हम्म। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्वेस्ट के बारे में। रिक्वेस्ट क्या है? देखिए, रिक्वेस्ट एक पूरा का पूरा डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। मतलब बेसिकली आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से रिक्वेस्ट नाम का एक क्लास बना बना के मिला हुआ है। इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट के अंदर में रिक्वेस्ट अवेलेबल है। आपके सारे HTTP रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट हैंडल करता है। जैसे गेट मेथड पे क्या आएगा, पोस्ट पे क्या आएगा, पोस्ट से डेटा आ रहा है, फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाकी चीज़ें सब कुछ रिक्वेस्ट देखता है। तो हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट के साथ देखो क्या लिखा हो। रिक्वेस्ट क्या क्या चीज़ कर सकता है? रिटेन कर सकता है आपका इनपुट यानी फॉर्म का डेटा, और कुकीज़ को मैनेज कर सकता है, फाइल मैनेज सब कर सकता है, और सबमिट कर सकता है आपके रिक्वेस्ट को डेटा बेस के पास या फिर किसी API की मदद से बाकी जगह पर। तो हम लोग ने इसको कैसे यूज़ करते हैं, देखो इंटरेक्ट विद द रिक्वेस्ट कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो आपको ये ऑब्टेन करने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला इंपोर्ट करना होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट ही इंपोर्ट रहता है, आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं उसको, यानी आपको पैरामीटर में उस फंक्शन के पास कर देना है जिस फंक्शन में आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे स्टोर फंक्शन है, उसके अंदर आपको इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या करना है, क्लास का नाम लिखना है और ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, और रिक्वेस्ट की जगह REQ कुछ भी नाम रख सकते हो। ये नाम को अंदर यूज़ करना है, ठीक है। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना रिक्वेस्ट होता है, आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। अब रिक्वेस्ट में दिया गया डेटा या इनपुट को आप लिया जा सकता है, रिक्वेस्ट के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा हम आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक फ़ोन कंट्रोलर बनाए थे, दिखाते हैं आपको। फ़ोन कंट्रोलर बनाए थे और उसमें देखिए यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट पास किए थे स्टोर में, देख सकते हैं आप। और उसको यूज़ कैसे किया था, देखिए रिक्वेस्ट एरो और उसके बाद डेटाबेस, वो जो इनपुट है उसका नाम, यानी कि फॉर्म का जो इनपुट नेम है वो डालने के बाद हमको वो डेटा आ गया था जो उस कॉलम में टाइप किए थे। ये इसी तरह से काम करता है। इसको कई तरीके से किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं, देखो रिक्वेस्ट एरो पाथ अगर लगाते हैं तो हमको पाथ ऑफ द URL बता देगा, यानी फॉर एग्जांपल आप कौन से डोमेन में है। एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं, देखिए इंडेक्स में आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। इंडेक्स में हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे, रिक्वेस्ट $REQ, ये नाम कुछ भी हो सकता है, और हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न। नीचे वाला तब रिटर्न सबको कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसका काम नहीं है अभी हम जो कर रहे हैं वो बस इतना ही। अब देखो $REQ एरो पाथ ऐसे, ठीक है। तो हम इसको एक्सेस करेंगे इंडेक्स को कैसे, ये दिखाता हूँ मैं आपको web.php पे। देखिए इसको फ़ोन बुक के लिए /होम पेज है, बट ये देखो ये मिडिलवेयर माई गौरव था, वो मैंने डिलीट मार दिया था। तो माई गौरव को हटा देते हैं, इसके मिडिलवेयर हट गया, तो ये जो एरर आ रहा था ना यहाँ पे वो नहीं आएगा। देखो अभी हमको क्या बता रहा है, आप स्लैश पे हैं यानी होम पेज पे है, यानी आपको राउट का नाम पाथ वो बता रहा है। कौन बता रहा है, दिखाता हूँ, देखिए कौन बता रहा है, ये रिक्वेस्ट बता रहा है। रिक्वेस्ट एरो पाथ से आप पता लगा सकते हैं URL में कौन सा पाथ पे है अभी आप। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको /फोन बुक कर दूँ तो मैं /फोन बुक से एक्सेस कर सकता हूँ इसको। अब तो ये नॉट फाउंड हो गया फ़ोन बुक, तो आप देखिए ये बता रहा है आपका। तो ये पाथ एक्चुअल में डोमेन नहीं बताता है, डोमेन के बाद जो चीज़ होता है वो बताता है। अगर होम पेज पे होंगे तो स्लैश बताएगा, स्लैश के बाद जो कुछ आएगा वो पाथ आपको रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पे जैसे पाथ के बारे में पढ़ेंगे, इसको URI या URL इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका है कि क्या इस तरह का पाथ है, रिक्वेस्ट इज़ क्या /admin है, अगर ऐसा है तो ये करो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। राउट इज़ क्या राउट का नाम ये है, वो कर सकते हैं। URL क्या हो बताओ, तब देखो हम URL और फुल URL दो वेरिएबल होता है। सॉरी इसको हटाते हैं, यहाँ देखो ये यहाँ पे URL लिख देते हैं तो हमको एक्चुअल में वो प्रिंट कर देगा कौन से URL पे। आप देखो पूरा URL आ रहा है पूरा URL। पाथ से क्या आएगा, डोमेन के बाद URL से क्या आएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। और इसी तरह से फुल URL भी होता है, फुल URL। देखो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एक्चुअल में फुल ही था तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला। उसके बाद आप देखेंगे रिक्वेस्ट एरो होस्ट से क्या आएगा बता देते हैं, देखिए रिक्वेस्ट एरो होस्ट। तो आप इसको जब एक्सेस करेंगे तो देखिए होस्ट मतलब आपका डोमेन, अभी ये IP है तो यही होस्ट है आपका। इसके अलावा आपको और कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि होस्ट HTTP होस्ट, ठीक है, तो HTTP के साथ होस्ट आएगा। मतलब बहुत सारे फंक्शन हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं प्रोजेक्ट में, तो आप सबको देख लेके करके देखो। अब उसके साथ जो पोर्ट नंबर है वो भी आया। इसी तरीके से आपका स्कीमा और एंड होस्ट सब कुछ आएगा, ठीक है। कौन सा मेथड है वो जानना है तो आपको लिखना होगा मेथड, तो आपको बता देगा। अभी आप गेट मेथड पे हैं तो गेट बता देगा। तो मेथड भी जान सकते हैं रिक्वेस्ट से, मेथड चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको इस मेथड फंक्शन लगाना है, क्या ये मेथड पोस्ट है, अगर पोस्ट है तो ये करो ऐसा करवा सकते हैं। उसी तरीके से हम हेडर को जान सकते हैं। रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है, वो बेसिकली हम लोग एक्सेस डोमेन में लगाते हैं।
बैरियर टोकन अगर आपको देखना है तो बैरियर टोकन देख सकते हैं, जो API में दिखा जाता है, इसमें नहीं दिखाएगा, ठीक है। IP एड्रेस उसका क्या है वो जान सकते हैं। देखो ये पाथ की जगह पे IP लिख देते हैं, तो जहाँ से कोई एक्सेस कर रहा है उसका IP एड्रेस क्या है वो एक्सेस कर सकते हो। अभी तो IP एड्रेस यही है, ठीक है। IPS क्या है, ठीक है। देखो IPS यहाँ पे लिखोगे IPS तो वो भी एक्सेस होगा। IPS चेक कराते हैं, देखो, ठीक है। तो IPs मतलब होता है एक से ज़्यादा IP, यानी अगर बहुत सारा IP है तो वो एरे में के फॉर्म में आएगा। अभी तो एक ही IP है, तो इसलिए IPs मतलब एक से ज़्यादा, मल्टीपल IPs, ठीक है। इसी तरीके से गेट एक्सेप्टेबल, ये सारी चीज़ें, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो JSON को, या रिक्वेस्ट पास कर लो। रिक्वेस्ट के ऊपर इनपुट डेटा लेने के लिए अगर मैं लिख दूँ ऑल, मैं आपको फॉर्म में दिखाता हूँ इसको, ठीक है। स्टोर में गए, ये वाला वैलिडेशन हटा देते हैं, ठीक है, कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न $रिक्वेस्ट पूरा वेरिएबल एरो ऑल, ऐसे लिखने से क्या होगा, सारा रिक्वेस्ट रिटर्न हो जाएगा। अब मैं नीचे वाला सारा कोड को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि ये काम ना करे। अब मैं स्लैश क्रिएट लगाऊंगा तो शायद इससे स्लैश इंसर्ट था शायद, एक मिनट मैं web.php देख लेता हूँ क्या था। स्लैश इंसर्ट के लिए मैंने नहीं बनाया, अच्छा इंडेक्स, ये एक्चुअल में इंडेक्स पेज पे ही फॉर्म था, तो इंडेक्स का पेज को ये वाला को कमेंट कर देते हैं और ये सब अनकमेंट कर देते हैं, ये वाला कमेंट ही रहेगा। देखो देखो ये फॉर्म आएगा जिसमें हम सबमिट कर सकते हैं। ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे, अच्छा ये npm रन देव, एक और टर्मिनल, और यहाँ पे npm रन देव, इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक IP एड्रेस पे को एक्सेस कर लिए ताकि वो टेलविन भी काम कर सके, ठीक है। एक बार और रिफ्रेश, देखिए आ रहा है, देखिए। तो ये जो फॉर्म हम डाल रहे हैं डेटा, सादिक लिखा यहाँ पे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, वैलिडेशन किया हुआ है 3361719, ठीक है। देखो ये पूरा डेटा आ गया। ऑल का मतलब सभी इनपुट डेटा, तो सभी का सभी एरे में आ गया। आपको कोई एक डेटा चाहिए तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा उस डेटा का नाम। यहाँ पे स्टोर में ट्राई कर रहे थे हम, ऑल की जगह क्या लिखेंगे, ऑल की जगह लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे अगर हम लेना चाहते हैं फुल नेम, तो फुल नेम को एक्सेस करेगा खाली। चेक करो, सिर्फ फुल नेम आया, सादिक जो हम टाइप किए थे वो आया। अगर फुल नेम अवेलेबल ना हो तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी बता सकते हो, जैसे गेस्ट। तो इससे क्या होगा कि अगर फुल नेम अवेलेबल नहीं होगा तो गेस्ट आएगा। तो फुल नेम तो है, वो तो अवेलेबल है, तो हम इसमें नेम चेक करवा देते हैं। नेम तो नहीं है तो गेस्ट आना चाहिए। देखो गेस्ट आता है क्या, देखो गेस्ट आया, यानी जो अवेलेबल नहीं होगा उसके लिए सेकंड पैरामीटर होता है इनपुट का। बहुत बढ़िया से काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कलेक्ट भी कर सकते हैं, कलेक्ट करने की मदद से, और हम लोग एक एक डेटा को लूप चला सकते हैं। देखो फॉर ईच लूप चल रहा है, ठीक है। और देखो ये इनपुट से हम बता के दिखाया था, अभी आपको नाम बता सकते हैं। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, वो भी करके दिखाया। इसके अलावा देखो डायरेक्ट इनपुट को भी यूज़ कर सकते हो, क्वेरी भी यूज़ कर सकते हो, और तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी मिलेगा कि अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप में ले रहे हो, ट्रिम करना चाहते हो, आगे पीछे स्पेस ना हो, उसके लिए ट्रिम फंक्शन लगा सकते हो, जिससे पासवर्ड में कोई लोग लास्ट में और आगे पीछे स्पेस लगा देते हैं, तो उससे रिमूव किया जा सकता है ट्रिम से, ठीक है। बुलियन ले रहे हो बुलियन, डेट ले रहे हो डेट, मतलब फॉर्मेट को बदल सकते हो, ठीक है। इनमरेशन कर सकते हो, और डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो इनपुट टाइप का नाम। फॉर एग्जांपल नाम डायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब है आप सीधा यहाँ लिखिए फुल नेम, मतलब इनपुट टाइप का नाम, रिक्वेस्ट एरो इनपुट, इससे सादिक आ जाएगा। देखिए ये था तो सादिक आ गया। तो इस तरीके का पॉसिबिलिटी है रिक्वेस्ट के साथ। और देखो ये ओनली और एक्सेप्ट, मतलब यही खाली लेना है और ये छोड़ के लेना है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर ओनली लिखा और हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें फुल नेम चाहिए और बाकी 3 कॉलम था, तो 3 कॉलम में सिर्फ एक ही चाहिए ओनली। ओनली को एरे में पास करना है, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा होता है। तो देखो ओनली में वो एक से ज़्यादा में बड़ी एरे में पास नहीं करना है, ओनली। देखो तो सिर्फ एक ही डेटा आ रहा है फुल नेम, और उसमें टोकन भी आ रहा है, फुल फ़ोन नंबर भी आ रहा है, उसको वो नहीं आ रहा है। तो हम अब ओनली की जगह एक्सेप्ट लिख देंगे तो क्या होगा, फुल नेम को छोड़ कर बाकी सब आएगा, यानी टोकन और फ़ोन नंबर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसी तरह से क्या ये वाला कॉलम है हैज़, ठीक है, क्या ये दोनों कॉलम है हैज़ में, हैज़ एनी, क्या इसमें या इसमें से कोई एक है, ठीक है। यहाँ पे वेयर व्हेन हैज़, जब हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन चला देना, ठीक है। उसके बाद देखो व्हेन हैज़ फंक्शन के साथ फिर फंक्शन चला सकते हो, यानी फंक्शन प्रेजेंट होने पर और जब फंक्शन प्रेजेंट ना होगा उसके ऊपर।
दोनों पे फंक्शन लगा सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। फील्ड, क्या वो उसके अंदर डेटा भरा गया है, खाली तो नहीं आ गया है। अगर खाली फील्ड है तो ये करो, फिल एनी, यानी ये या ये में से कोई फील्ड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारा फीचर हम लोग को दिया गया है। मिसिंग, मतलब क्या ये इसमें डेटा नहीं है, तब ये करो। व्हेन मिसिंग, जब मिसिंग रहेगा तो ये करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मर्ज मिला दो, ठीक है, ऐड कर दो, मतलब ठीक है। अब मर्ज देखो कैसे काम करता है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं क्या करूँगा, ऑल को पहले प्रिंट कर लेता हूँ, ऑल को प्रिंट कर लेता हूँ, और ऊपर में क्या करता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट एरो मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना। अब हम यहाँ पे एक तो कॉलम और ऐड करना चाहते हैं जिसमें वोट हो, वोट और उसका वैल्यू 3 हो। तो देखो जब हम लोग ऑल लगाएंगे तो इसमें 3 ही था, और इसमें वोट कहाँ से आ गया, मर्ज हो गया, मतलब 3 आ रहा फॉर्म से और एक तुम यहाँ से जोड़ दिए। जैसे क्या हुआ, इन रिक्वेस्ट के बाद जो डेटा टोटल इनपुट है वो कितना हो गया, 4 हो गया। एक हम मर्ज कर सकते हैं, और एक ही नहीं है, यहाँ मल्टी डायमेंशनल एरे काम करता है। तो आप कॉमा लगा लगा के जितना चाहो डाल दो। देखो यूज़र नाम का कॉलम ऐड कर दो, उसमें गौरव लिख दो, तो वो 5वां जोड़ देगा। देखा आपने, तो ये इनपुट को ऐड करने का तरीका मर्ज, ठीक है। मर्ज इफ़ मिसिंग, अगर मर्ज कर दो, अगर नहीं है तो, यानी अब मोबाइल नंबर नहीं है तो उसको ऐड कर दो, ठीक है, वो सब पॉसिबल है। और हम लोग यहाँ पे फ्लैश का मतलब पूरा खाली कर दो, ठीक है। फ्लैश में यहाँ पे फ्लैश ऑनली मतलब खाली एक खाली कर दो, या दोनों में से कोई एक खाली कर दो, इसको छोड़ कर खाली कर दो, फ्लैश एक्सेप्ट, ठीक है। रीडायरेक्ट वाला तो आपको पता ही है, रीडायरेक्ट लगा दो, और उसके बाद रीडायरेक्ट करो इनपुट के साथ, विथ इनपुट, रीडायरेक्ट करो इनपुट के साथ लेकिन पासवर्ड छोड़कर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे से उठा सकते हो। पुराना डेटा लेना, ओल्ड एरो रिक्वेस्ट ओल्ड, यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे ओल्ड हेल्पर की मदद से लगाते हैं। कहाँ पे, फॉर्म में लगाते हैं ओल्ड, ताकि हमारा डेटा रह जाए, स्टे करे। हाँ राइट, वही चीज़ है। कुकीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको कुकीज़ का नाम देना है, कुकीज़, वही कुकीज़ यानी सेशन, आप सेशन और कुकीज़ को यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसी तरीके से आप इसको ट्रिम कर सकते हो, थोड़ा सा मिडिल वेयर का काम है, छोड़ देते हैं यहाँ पे। फाइल को एक्सेस करना हो तो क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट एरो फाइल, और उसके बाद फाइल का नाम, ठीक है। फाइल अगर है तो ये करो, हैज़ फाइल। उसके बाद यहाँ पर फाइल इज़ वैलिड, क्या जो फाइल डाला गया वो वैलिड है, वैलिडेशन चेक कर सकते हो। क्या ये फाइल का पाथ क्या है, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, मतलब जेपीजी, पीएनजी, पाथ मतलब पूरा यूआरएल क्या है। ये सारे चीज़ हम लोग को फाइल अपलोडिंग में काम आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, इमेज अपलोड करना, ठीक है, फॉर्म से। स्टोर करो, तो देखो रिक्वेस्ट एरो फोटो, फोटो उसका इनपुट टाइप का नाम हुआ, स्टोर करो कहाँ, फोल्डर का नाम है इमेजेस, उसमें स्टोर कर दो, ठीक है। कोई सेक्शन S3 तरीका है किस तरीके से स्टोर कर सकते हो वो। फिर उसके बाद अगर तुम अपना नाम देना चाहते हो तो नाम भी दे सकते हो, फाइल स्टोर करो इस नाम से, तो वो नाम चेंज कर सकते हैं। ये स्टोर एज काम करता है, ठीक है, स्टोर एज और स्टोर, ये दोनों कल यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ देखो प्रॉक्सी को हम लोग चेक कर सकते हैं, ट्रस्टेड प्रॉक्सी पे जा सकते हैं। प्रॉक्सी क्या करता है, स्टेट वाइज या कंट्री वाइज हम लोग उसको बदल सकते हैं, मतलब पाकिस्तान का वेबसाइट यहाँ एक्सेस ना हो, यहाँ का वेबसाइट वहाँ एक्सेस ना हो, इस चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के पास रिक्वेस्ट आती हैं। ये सारा चीज़ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, और बाकी हम प्रोजेक्ट में तो करेंगे ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।